दोस्तों, कलयुग में क्या होने वाला है युधिष्ठिर को पहले से ही पता था। पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय शेष रह गया था। पांचों पांडव एक द्रौपदी जंगल में छिपने का स्थान ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। शनिदेव के मन में विचार आया कि इन पांचों में बुद्धिमान कौन है, परीक्षा ली जाए। शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। कई योजन दूरी में उस महल के 4 कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अचानक भीम की नजर महल पर पड़ी और वो आकर्षित हो गया। भीम युधिष्ठिर से बोला, भैया मुझे महल देखना है। भैया ने कहा, जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंच। वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम ने दरबान से बोला, मुझे महल देखना है। शनिदेव ने कहा, महल की कुछ शर्तें हैं। भीम ने कहा, कैसी शर्तें? तो दरबान बने शनिदेव ने कहा कि जो इस शर्त को मानेगा वही अंदर जा सकेगा। भीम महल के प्रति इतना आकर्षित हो गए थे कि वह शर्त मान लेते। तब शनिदेव अपनी शर्त बताते हैं। पहली शर्त, महल में 4 कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। दूसरी शर्त, महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। तीसरी शर्त, अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसा ही होगा। और वह महल के पूर्व छोर की ओर गए। वहां जाकर उसने अद्भुत पशु पक्षी और फूलों एवं फलों से लदे वृक्ष का नजारा देखा। आगे जाकर देखते हैं कि 3 कुएं हैं। अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं है। बीच वाले बड़े कुएं में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुएं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुएं में उफान आता है तो खाली पड़े कुएं का पानी आधा रह जाता है। इस प्रक्रिया को भीम कई बार देखते हैं पर समझ नहीं पाता और लौटकर दरबान के पास आ जाता है। दरबान ने कहा, क्या देखा आपने? भीम, महाशय मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखे, वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, जो अजीब थे। एक बात समझ में नहीं आई, छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं और बड़ा क्यों नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आया। दरबान बोला, आप शर्त के अनुसार बंदी हो गए और बंदी घर में बैठा दिया। अर्जुन आया, बोला, मुझे महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी और अर्जुन के पश्चिम वाले छोर की तरफ चला गया। आगे जाकर अर्जुन क्या देखता है, एक खेत में 2 फसल उग रही थी। एक तरफ बाजरे की फसल, दूसरी तरफ मक्का की फसल। बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही तथा मक्के के पौधे से बाजरा निकल रही। अजीब लगा, कुछ समझ नहीं आया, वापिस द्वार पर आ गया। दरबान ने पूछा, क्या देखा? अर्जुन बोला, महाशय सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्का की बात समझ में नहीं आई। शनिदेव ने कहा, शर्त के अनुसार आप बंदी हैं। नकुल आया, बोला, मुझे महल देखना है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर गया। वहां उसने देखा कि बहुत सारी सफेद गायें जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बच्चियों का दूध पीती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया और वह द्वार पर आ गया। शनिदेव ने पूछा, क्या देखा? नकुल बोला, महाशय गाय बच्चियों का दूध पीती है, ये समझ नहीं आया। तब उसे भी बंदी बना लिया गया। सहदेव आया, बोला, मुझे महल देखना है और वह दक्षिण दिशा की ओर गया। अंतिम कोना देखने के लिए वह क्या देखता है, वहां पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई डगमग डोले पर गिरे नहीं, छूने पर भी वैसी ही रहती है। समझ नहीं आया। वह वापस द्वार पर आ गया और बोला, सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई। तब वह भी बंदी हो गया। चारों भाई बहुत देर से नहीं आए। तब युधिष्ठिर को चिंता हुई। वह भी द्रौपदी सहित महल में गए। भाइयों के लिए पूछा तब दरबान ने बताया कि वो शर्त अनुसार वह सब बंदी। युधिष्ठिर बोले, भीम तुमने क्या देखा? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह कलयुग में होने वाला है। एक बाप 2 बेटों का पेट तो भर देगा परंतु 2 बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम तो छूट गया। अर्जुन से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा, यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात बाढ़ के रसद की लड़की अर्थात ब्राह्मण के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिया की लड़की ब्याई जाएंगी। अर्जुन भी छूट गया। नकुल से पूछा, तुमने क्या देखा? तब उसने गाय का वृत्तांत बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा, कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दान खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गया। सहदेव से पूछा, तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का वृत्तांत बताया। तब युधिष्ठिर बोले,
कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। आज के कलयुग में ये सारी बातें सच साबित हो रही हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल भगवत कथा को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।